हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम सभी लोग अपवर्तक और समापवर्तक के बारे में पढ़ेंगे। अपवर्तक और समापवर्तक, फैक्टर्स एंड कॉमन फैक्टर्स। अपवर्तक या गुणनखंड या विभाजक। सबसे पहले हम लोग अपवर्तक या गुणनखंड या विभाजक की परिभाषा को जानेंगे। किसी संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड या विभाजक वे संख्याएं हैं जिनसे वह संख्या पूरा बट जाए, उस संख्या के अपवर्तक या गुणनखंड या विभाजक कहलाते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अपवर्तक के कई नाम हैं। अपवर्तक को गुणनखंड और विभाजक भी कहा जाता है। जैसे 2 के अपवर्तक 1 2। आप 2 में 1 से 2 से भाग देंगे तो पूरा बढ़ जाएगा। 3 के अपवर्तक 1 3। आप 3 में 1 से 3 से भाग देंगे तो पूरा बढ़ जाएगा, इसलिए 1 3 3 के अपवर्तक है। इसी तरह से 1 2 से आप 2 में भाग देंगे तो पूरा बढ़ जाएगा। 4 के अपवर्तक 4 आपका 1 से पूरा बढ़ जाएगा, 2 से पूरा बढ़ जाएगा और 4 से भी पूरा बढ़ जाएगा। 3 से नहीं बढ़ेगा, इसलिए 3 4 का अपवर्तक नहीं है। 5 के अपवर्तक 5 आपका 1 से पूरा बढ़ेगा, 2 से पूरा नहीं बढ़ेगा, ना ही 3 से पूरा बढ़ेगा और ना ही 4 से पूरा बढ़ेगा। 5 से पूरा बढ़ जाएगा, तो 5 के अपवर्तक आपके 1 और 5 होगा। 6 के अपवर्तक 6 आपका 1 से पूरा बढ़ेगा, 2 से पूरा बढ़ेगा, 3 से पूरा बढ़ेगा, 4 से पूरा नहीं बढ़ेगा और ना ही 5 से पूरा बढ़ेगा। 6 से आपका पूरा बढ़ जाएगा। 1 2 3 और 6 ये सभी संख्याएं 6 के अपवर्तक हैं, क्योंकि इन सभी संख्याओं से 6 पूरा बढ़ जाएगा। किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है और सबसे बड़ा अपवर्तक आपका वही संख्या होता है। किसी भी संख्या का अपवर्तक मालूम करने के लिए हम किसी संख्या से उसमें भाग देते हैं। भाग देने के बाद अगर उस संख्या से कट जाती है तो वह संख्या उस संख्या की अपवर्तक होती है। कॉमन फैक्टर्स, समापवर्तक या समअपवर्तक या समान अपवर्तक या सार्व गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड या सम गुणनखंड या समान गुणनखंड की परिभाषा। वे अपवर्तक जो संख्याओं में शामिल हों समापवर्तक या सार्व गुणनखंड या सार्व विभाजक कहलाते हैं। जैसे 8 के अपवर्तक 1 2 4 8 है। इन सभी संख्याओं से 8 पूरा बढ़ जाएगा, इसलिए ये सभी संख्याएं 1 2 4 8 के अपवर्तक हैं। 10 के अपवर्तक आपका होगा 1 2 5 10। 1 2 5 और 10 से आपका 10 पूरा बढ़ जाएगा, इसलिए ये सभी संख्याएं 10 के अपवर्तक हैं। 12 के अपवर्तक 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और आपका 12 होगा। इन सभी संख्याओं से आप 12 में भाग देंगे तो 12 पूरा बढ़ जाएगा, इसलिए ये सभी संख्याएं 12 के अपवर्तक हैं। अब हमको ये देखना है कि 8 के अपवर्तक 10 के अपवर्तक और 12 के अपवर्तक में ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में शामिल है। तो हम देख रहे हैं कि 1 तीनों में शामिल है, इसलिए आपका 1 समापवर्तक है। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि 2 2 2 तीनों संख्याओं में शामिल है, इसलिए 2 भी आपका समापवर्तक है। फिर आपका 4 है, 4 आपका 10 के अपवर्तक में नहीं है, 12 के अपवर्तक में है। तो समापवर्तक होने के लिए सभी संख्याओं में होना चाहिए, इसलिए आपका 4 समापवर्तक नहीं है, क्योंकि 10 के अपवर्तक में नहीं है। 8 आपका 8 के अपवर्तक में है, 10 के अपवर्तक में नहीं है और ना ही 12 के अपवर्तक में है, इसलिए आपका 8 समापवर्तक नहीं है। तो समापवर्तक होने के लिए किसी भी संख्या का समय होना जरूरी है। 8 10 और 12 के समापवर्तक आपका
1 और 2 होगा। इस तरह से आप सभी लोग अपवर्तक और समापवर्तक को हल कर सकते हैं। आखिरी वीडियो को लाइक शेयर करें और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।